नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है सेट नंबर 17। अगर आपने अब तक इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। इस सेट में मैं जो क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ वो रिलेटेड है मोटिवेशन और करियर फिट से रिलेटेड। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का बेस है, यानी इन क्वेश्चन का जिस हिसाब से आप आंसर देंगे उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। दोस्तों इन क्वेश्चन का आपको एक परफेक्ट आंसर देना है। इन वीडियोज़ में मैंने आपको यही बताया है। ये क्वेश्चन आपसे पैनल क्यों पूछता है, मैंने पैनल का माइंडसेट बताया है। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप एक अच्छा आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, मेरी बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज चल रही है जिसमें 4 लेयर हैं और अभी हम लेयर ए पे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 17 को। दोस्तों उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ इस स्लाइड को आप एक बार ध्यान से पढ़ें। आप ये देखें कि मेरी वीडियोस आपको कैसे देखनी है, ताकि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम रिटेंशन कर पाएँ। दोस्तों इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और एक बार इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंकिंग और अ रेगुलेटरी बॉडी। दोस्तों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पैनल पूछता है आप लोगों से। दोस्तों जैसा मैंने बताया था, मैं पहले पैनल का माइंडसेट बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो पहले समझते हैं पैनल के माइंडसेट को। उसके 3 रीजन होते हैं इसको पूछने के। सबसे पहला होता है कि अगर आपने बैंकिंग चूज की है तो वो आपने ही की है या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपने बैंकिंग को चूज किया है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पैनल ये चेक करता है कि आप इस जॉब में रुकने वाले हैं या सिर्फ कुछ टाइम करेंगे या फिर छोड़ देंगे। और तीसरा कि जिस पोजीशन पे आप हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है, यानी आप आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ या आरबीआई ग्रेड का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर रोल के बारे में पता होना चाहिए कि इस रोल में क्या मुझे करना पड़े। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कॉमन चीज़ें जो पैनल हमेशा भूलता ही है और पैनल उसको 1000 बार सुन चुका होता है। सबसे पहला आंसर में आता है जॉब सिक्योरिटी टू सर्व द नेशन, बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। दोस्तों हर कैंडिडेट ऑलमोस्ट यही बोलता है अपने आंसर में। ये बोलना गलत नहीं है, पर इसके अलावा भी तो कुछ बोलो, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 4 पॉइंट्स कि आपको कैसे आंसर देना है। सबसे पहले आता है उसमें ट्रिगर, यानी कि आपको इसकी तैयारी के लिए क्या चीज़ ट्रिगर की। कोई तो चीज़ होगी वो आपको सोचनी है, एक रियल मोमेंट सोचना है, तभी तो आपने सोचा होगा कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूँगा और क्यों करूँगा। तो उसका रीज़न आपको नोट करना है। दूसरा अपने आंसर में आपको बताना है रोल के बारे में कि आपको इस रोल के बारे में पता है कि ये क्या रोल है। और तीसरा ये आपको क्यों सूट करेगा ये रोल, ये भी आपको बताना है। और इसको आपको लिंक करना है अपने बायोडेटा से। इस चीज़ का याद रखिए, बायोडेटा से लिंक करने का मतलब है जैसे आपने कोई स्टडी की है ग्रेजुएशन में तो उससे आप लिंक कीजिए। और चौथा आता है डायरेक्शन। इसका मतलब है जब आप बैंक में होंगे तो आप कैसे काम करेंगे, यानी आप अपनी स्किल का कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, अगर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप पैनल को बताइए, जब हम लोन सेंक्शन करेंगे तो हम एक्यूरेसी को देखेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रेम कीजिए। बहुत हमको कोई ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, हमको सिर्फ 45 से 60 सेकंड में ये आंसर हो जाए, बस कितना हमें बताना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट फील्ड फॉर दिस। दोस्तों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। इसके पीछे का पैनल का माइंडसेट होता है पूछने का लॉयल्टी। लॉयल्टी कहने से मतलब है कि आप कितना सच बोलते हैं, कहीं आप अपने करंट एम्प्लॉयर के बारे में कहीं गलत तो नहीं बोल रहे। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको पैनल के सामने ये नहीं बोलना है देयर वाज नो ग्रोथ, द मैनेजमेंट वाज बैड। ये सारी चीजें हमें नहीं बोलनी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है कि हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, हमने वहाँ से डिसिप्लिन सीखा है या कोई और भी चीज़ें जो आपने सीखी है, तो वो आप उसको अपने बैंकिंग से लिंक कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसका कैसे आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए, रिस्पेक्ट द पास्ट। इसका मतलब है जो भी आपकी करंट फील्ड है उसको आप हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। उसमें आप डिसिप्लिन बताइए, पीपल की हिस्ट्री बताइए, एक्सपोज़र बताइए आपका क्या-क्या। दूसरा ऑनेस्टशिप, आपके अंदर ऐसा क्या आया कि जिससे आपने बैंकिंग को चूज़ किया, ठीक है? और तीसरी आपको ऐसी चीज़ बतानी है जो आपकी करंट फील्ड नहीं कर सकती, बट आप बैंकिंग ऑफिसर होके उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट आता है, आपके अंदर ऐसी क्या स्किल है जो आप बैंकिंग फील्ड में यूज़ कर सकते हो। इन चारों पॉइंटों को जब आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएँगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? पैनल मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पैनल का माइंडसेट होता है इसके पीछे पूछने का, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट चेक करना। देखिए उनको आपके मार्क्स पता होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है पूछने की, बट रियल क्वेश्चन आता है
कैन दिस पर्सन स्टेट देयर ओन वैल्यू? क्या आप अपनी वैल्यू बता सकते हो कि हम आपको क्यों चूज करें? और पैनल ये भी देखता है कि आप उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हो। और एक पैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये देखता है, उनको आपसे ये प्रूव नहीं कराना है कि आप बेस्ट हो, वो ये देखता है कि क्या चीज आपको यहाँ लेके आई है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी ये रियल स्ट्रेंथ बताइए कि आपको चूज क्यों किया जाए। ठीक है, दूसरा एक प्रूफ बताइए, कहीं आपके जीवन में कुछ हुआ हो, वहाँ आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, तो वो एक प्रूफ हो गया। फिर आप अपने तीसरे पॉइंट में बताइए कि क्या स्ट्रेंथ आपके पास, ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जब आप ब्रांच में काम करेंगी तो वो उससे मैच करेगी। और चौथा पॉइंट, एक ऑनेस्ट क्लोजिंग लाइन बताइए, आप हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहते हैं और आप इस जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हुए अपना आंसर फ्रेम करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 और 10 ईयर्स? दोस्तों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पैनल आपसे पूछता है इसके बारे में। तो इसके पीछे 3 हिडन क्वेश्चन होते हैं कि पैनल आपसे क्यों पूछता है। इसमें पहला होता है, क्या कैंडिडेट हमारे साथ रुकेगा काफ़ी टाइम तक? और दूसरा होता है, क्या उसको पता है कि इस जॉब का रियल पाथ क्या है आगे जाके? और तीसरा पॉइंट है एम्बिशियस, मतलब एम्बिशियस सिर्फ हमारे सिस्टम के अंदर। आपको सिर्फ सिस्टम के बारे में सोचना है कि हम इंटरनली कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं आपको इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। सबसे पहले तो आपको लर्निंग से स्टार्ट करना है, यानी आपको ये बताना है कि पहले 2-3 साल में मैं चीज़ों को मास्टर करूँगा, ब्रांच वर्क को, ब्रांच ऑपरेशन को, कस्टमर की नीड्स को समझूँगा 2-3 साल में। तो पहले आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर आपको बताना है जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, जो आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, जो आप स्किल गेन करेंगे, फिर उस हिसाब से आपका इंटरनल प्रमोशन होगा। ये चीज़ें आपको बतानी है। और दोस्तों हमेशा आपको इस आंसर को एंड करना है कि आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे और उसी में कहीं न कहीं किसी पोस्ट में होंगे। इस तरीके से आपको इसकी एंडिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू विलिंग टू बी पोस्टेड इन अ रिमोट और रूरल एरियाज़? दोस्तों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पैनल आपसे पूछता है। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पैनल ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको यस बोलना है, क्योंकि पैनल का जो माइंडसेट इसको पूछने का है वो यही है कि आप कितनी देर में यस बोलते हैं। आपको 2 सेकंड भी नहीं लगाने हैं यस बोलने में, आपको यस इमीडिएटली बोलना है विदाउट पॉज़। तो अब देखते हैं हम इसमें एक अच्छा आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया, आपको यस बोलना है विदाउट एनी पॉज़, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं आपको बतानी है कि रूरल बैंकिंग क्यों करनी है। तो आप रूरल बैंकिंग की थोड़ी कमी बता दो, वहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी है, तो वहाँ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे मैं अपना काम एकदम परफेक्टली करूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें बैंकिंग सेक्टर से। आप ऐसे करके इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट, अगर आप खुद रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी देखी होगी। तो आप बताइए कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे प्रमोट करेंगे वहाँ पे, ये चीज़ें आप बताइएगा ज़रूर। चौथा पॉइंट, आपको ये बताना है कि रूरल बैंकिंग एक एडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा सीखने को मिलेगा रेदर देन इन मेट्रो। थोड़ा सा आप कंपेरिजन करके बताइए, और आपको ये पता है कि जब आप रूरल में जाएँगे तो आपको वहाँ ज़्यादा चीज़ें सीखने की मिलेंगी, क्योंकि वहाँ आपको इन हैंड एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कस्टमर को खुद आपको डील करना पड़ेगा। देखो मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, कस्टमर बहुत सारी चीज़ें जानता है, बट रूरल एरियाज़ में आपको खुद इन हैंड उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपको ऐसी करनी है। ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है हर ऑफिसर के लिए। तो इन पॉइंट्स का आप यूज़ कीजिए, एक अच्छा आंसर फ्रेम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कंफर्टेबल रीलोकेटिंग एनीवेयर इन इंडिया? दोस्तों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पैनल आपसे पूछता है। देखिए दोस्तों, पैनल को पूछने का जो मतलब होता है ना, वो एक तरीके से डिक्लेरेशन टेस्ट है आपका। उसको पता है आपको कहाँ भेजना है, वो नॉन नेगोशिएटिंग है। वो बस ये सुनना चाहते हैं। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप पैनल के सामने बैठे तो आप वहाँ पे कोई अपनी घर की प्रॉब्लम मत बताइए कि मदर अनवेल है या कोई और प्रॉब्लम है घर की, वो मत बताइए। एक स्ट्रॉन्ग यस दीजिए, बस दैट्स इट, बात खत्म कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, यस सर आई एम विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, ये आपकी एक लाइन होनी ही चाहिए आपके आंसर में। और दूसरा कि ये आप पहले ही से डिसाइड कर चुके हैं कि आपको पता है कि आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, तो आप ये चीज़ मेंशन कीजिए, सर आई ऑलरेडी नो बैंकिंग इज ऑल इंडिया जॉब एंड आई एम रेडी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे कि आप नई जगह जाएंगे तो वहाँ आपको नया कस्टमर बेस मिलेगा, नया लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें आपके लिए नई होगी। तो आई इंजॉय दिस प्रोसेस, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको जेनुअनली पता ही होना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कम से कम उसकी आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और पैनल आपसे यही चाहता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो। अगर आप इसमें थोड़ा डेफिशिएंसी दिखाएंगे तो पैनल को लगेगा कि आप आने वाले टाइम में रिज़ाइन कर लेंगे, और हमें ये नहीं दिखाना है पैनल को, अगर हम रिज़ाइन करने भी वाले हैं तो भी नहीं दिखाना है कि हम रिज़ाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस आंसर को आप कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों डे टू डे रियलिटी बताएंगे कि बैंक में होता क्या है डे टू डे वर्क में, जैसे कस्टमर सर्विस, अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी, डिपॉजिट, लोन, क्रॉस सेलिंग, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है। दूसरा आप बताएंगे प्रोविजन ट्रूथ। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिए, जो पॉइंट वन मैंने बताया उसमें आप डे टू डे वर्किंग बताएंगे बैंक की। फिर आप बताएंगे प्रोविजन ट्रूथ। प्रोविजन ट्रूथ में आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपको ब्रांच में जाने का मौका मिलेगा, फिर आप ग्राउंड पे लर्न करेंगे। पहले आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, फिर आप ब्रांच में उसको लर्न करेंगे। ऐसे करके चीज़ें आपको वहाँ स्टेप बाय स्टेप बता दी है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों मैं आपके लिए ऑप्शनल छोड़ता हूँ, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग जॉब बड़ी टफ हो चुकी है। तो आप उसमें बोल सकते हैं, सर मैं लॉन्ग आवर्स तक काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर तरह के ट्रांसफ़र, रूरल पोस्टिंग, पब्लिक डीलिंग, हर एक सिचुएशन के लिए मैं रेडी हूँ। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होगा इस आंसर को फ्रेम करने में। और चौथा दोस्तों, व्हाई यू स्टिल वांट दिस, मतलब कि आप अभी भी बैंकिंग में हैं, क्यों आना चाहते हैं? तो अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है। आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।